हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। साइंस ने इंसान को आबाद किया है, मगर उसी साइंस के गलत इस्तेमाल ने इंसान को बर्बाद भी किया है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूक्लियर बॉम्ब। आज की मूवी इंसान के इसी इरादे को हमारे सामने लाती है। तो चलो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोशी कॉलेज का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। प्रोफेसर युकावा उसकी इंस्पिरेशन रह चुके हैं। युकावा प्रोफेसर के साथ फिजिक्स के साइंटिस्ट भी है। कोशी यूनिवर्सिटी जाके उनसे मिलता है। कोशी के फादर एक साइंटिस्ट थे और युकावा के दोस्त भी। युकावा को कोशी से बहुत उम्मीदें है कि वह साइंस के फील्ड में जरूर कुछ कर दिखाएगा। कोशी युकावा से कहता है कि साइंस ने मानव जाति का नुकसान भी बहुत किया है। साइंस ने इंसान को डेवलप किया और एक दिन यही साइंस इंसान को खत्म भी करेगा। युकावा भी इस बात से सहमत है, मगर उसे लगता है कि एक सच्चा साइंटिस्ट साइंस और इंसान के रिश्ते को अच्छी तरह से समझ सकता है और मानव जाति का विकास कर सकता है, जो कोशी है। मगर खुद कोशी नहीं जानता उसकी जिंदगी में अगले पल क्या होने वाला है। यूनिवर्सिटी से निकलते ही कोशी अपनी सिस्टर अकीना को कॉल करता है, मगर दूसरी तरफ से फोन पुलिस उठाती है, जो कोशी को शॉकिंग खबर देती है। अब इस बात को 4 महीने गुजरते हैं। एक कपल नदी किनारे फिशिंग कर रहा होता है कि अचानक कोई चीज उनके मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक में घुस जाती है और मोटरसाइकिल को आग लग जाती है, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अब और एक महीना गुजरता है। युकावा के लैब में ओसामा नाम का एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आता है। 2 दिन बाद इसी ओसामा की लाश उसके अपार्टमेंट में पुलिस को मिलती है। क्राइम स्पॉट पे सीनियर डिटेक्टिव कसाना पहुंच जाता है। उसका असिस्टेंट जिमी बताता है कि ओसामा के सर पे एस्ट्रे मार के उसका मर्डर किया गया है। जिमी को लगता है कि वो किसी चोर का काम है कि तभी वहाँ पे मोनिका आ जाती है, जो जूनियर डिटेक्टिव है, मगर बहुत ही उत्साही लड़की है। मोनिका को लगता है कि ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो ओसामा को अच्छी तरह से जानता था। मर्डर के बाद उसी ने चोरी का बनाव किया ताकि उस पे शक ना आए। कसाना उससे कहता है कि तहकीकात के पहले किसी नतीजे पे पहुंचना गलत बात है। कसाना को ड्रॉअर में एक एसडी कार्ड मिलता है, जिसमें एक वेयर हाउस की वीडियो क्लिप होती है, जिसकी दीवार को टारगेट करके किसी अजीब चीज से शूट किया गया है। पुलिस को तहकीकात से पता चलता है कि ओसामा रिसेंटली गवर्नमेंट के सुपर टेक्नोपोलिस प्रोजेक्ट पे रिपोर्ट लिख रहा था। सुपर टेक्नोपोलिस साइंस टेक्नोलॉजी का ऐसा बड़ा प्लांट है जो गवर्नमेंट टोक्यो के पास ही मात्सुहारा नाम के एक छोटे टाउन में बनाने का सोच रही है, और इस प्लांट को प्रमोट कर रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर ओजा। उसे लगता है कि ये प्लांट जापान का फ्यूचर बदल देगा, मगर पब्लिक इस प्लांट का विरोध कर रही है क्योंकि इस प्लांट से आसपास की प्रकृति को नुकसान पहुंचने की संभावनाएं हैं। और इसी एंटी प्लांट मूवमेंट का यानी आंदोलन का ओसामा एक बड़ा कार्यकर्ता था, तो पुलिस ओसामा की मौत को इस आंदोलन से जोड़ रही है। पुलिस को पता चलता है कि ओसामा के एसडी कार्ड में जो वेयर हाउस दिख रहा है वो कई सालों से बंद पड़ा है, मगर उसी तरह का एक हादसा 1 महीने पहले हुआ है, जिससे मोटरसाइकिल को आग लगी थी। मोटरसाइकिल की पेट्रोल टैंक पे एक बड़ा होल पाया गया। तो अब कसाना युकावा की हेल्प लेने की सोचता है, तो वह मोनिका के साथ युकावा की लैब पहुंच जाता है। युकावा का असिस्टेंट बुशी उन्हें देख के अपनी नापसंदी दर्शाता है। कसाना युकावा को वो फुटेज दिखाता है, जिसे देख के युकावा भी शॉक होता है। मोनिका बताती है कि इस होल के आसपास कोई बुलेट या फायर आर्म्स नहीं मिले। कसाना पूछता है कि क्या ये लेजर बीम से किया गया है। युकावा बताता है कि लेजर इस तरह से होल नहीं करता। कसाना कंफ्यूज है कि आखिर ये होल किया किस चीज से है। अब कसाना युकावा को ओसामा केस के बारे में बताता है, जिसे सुन के बुशी शॉक होता है। कसाना बताता है कि इस तरह का मगर छोटा होल इसके 1 महीने पहले एक मोटरसाइकिल में किया गया, वहां भी कोई बुलेट नहीं मिली, तो ये चक्कर क्या है। तो अब युकावा उस वेयर हाउस को विजिट देने का फैसला करता है। उनके जाते ही बुशी पेन स्टैंड में रखा एक पेन देखता है, जो ओसामा इंटरव्यू के वक्त भूल गया था। मोनिका को लगता है कि काफी दूरी से वेयर हाउस की उस दीवार पे शूट किया गया होगा, मगर इतनी दूरी से इस तरह शूट करने के लिए गन भी वैसी ही बड़ी होनी चाहिए। कसाना युकावा को उसका ओपिनियन पूछता है, मगर युकावा कुछ बताता नहीं। कसाना समझ जाता है कि जानते हुए भी युकावा उससे कुछ छुपा रहा है। अब युकावा कोशी को बार बार फोन लगाता है, मगर वह स्विच ऑफ आता है। यहाँ जिमी ओसामा के बारे में तहकीकात करते हुए उस एंटी प्लांट मूवमेंट वालों के ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उनके लीडर नकाशा से होती है। नकाशा से पता चलता है कि उपजाऊ जमीन पे प्लांट डाल के गवर्नमेंट प्रकृति को हानि पहुंचा रही है, इसीलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। नकाशा बताता है कि मिनिस्टर ओजा के ऑर्डर पे वहाँ कुछ रेडियो एक्टिव काम भी चल रहा है। ओसामा ओजा के खिलाफ कुछ इन्फॉर्मेशन जमा करने में लगा था, जिसके लिए वो प्रोफेसर युकावा से भी मिला था। यह सुन के कसाना शॉक होता है कि युकावा ने उससे ये बात क्यों छुपाई। मोनिका बताती है कि मर्डर के 3 दिन पहले ओसामा युकावा से मिला था। अब मोनिका ओजा से मिलने का फैसला करती है, मगर ओजा जैसे मिनिस्टर को इस तरह इंट्रोगेट करना
मुसीबत में डाल सकता है। यही सोच के जिमी मोनिका को रोकने की कोशिश करता है, मगर मोनिका नहीं मानती। ओजा का सेक्रेटरी जेकब उन्हें सीधा टाल देता है, मगर मोनिका समझ जाती है कि वह सरासर झूठ बोल रहा है। जेकब उसे वार्न करता है कि अगली बार वो सबूत लेके आए, बाद में सवाल पूछे, मगर पुलिस के इस तरह पूछताछ से ओजा डिस्टर्ब होता है। जेकब उसे सलाह देता है कि ये सब बातें वो उस पे छोड़ दे, वो अपने पॉलिटिकल करियर पे फोकस करे। तो दूसरी ओर युकावा कोशी के कॉलेज जाके उसके बारे में पूछताछ करता है, तो उसे पता चलता है कि 3 महीने पहले ही कोशी ने कॉलेज छोड़ दिया, जिससे युकावा सरप्राइज होता है। तो अब युकावा उस मेटल फैक्ट्री जाता है जहाँ कॉलेज छोड़ने के बाद कोशी काम किया करता था। फैक्ट्री के ओनर की लड़की नूरी उससे पूछती है कि क्या वह पुलिस डिपार्टमेंट से है। उसके इस सवाल से युकावा सरप्राइज होता है कि उसे ऐसा क्यों लगा। नूरी बताती है कि कुछ दिनों पहले ही कोशी जॉब छोड़ के चला गया, अब वह उसके कांटेक्ट में नहीं है। कोशी के कॉलेज दोस्तों से युकावा को पता चलता है कि 3 महीने पहले कोशी जब आखिरी बार कॉलेज आया था तो वह एक्सपेरिमेंट्स के कुछ इक्विपमेंट्स लेके गया जो उसने वापस नहीं किए। उसके बाद उसने कॉलेज छोड़ा। मोनिका कसाना से कहती है कि ओसामा के मर्डर में ओजा का जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है, मगर कसाना उल्टा मोनिका से कहता है कि वो मिनिस्टर से दूर रहे, जिससे मोनिका मायूस होती है। या नूरी को कोशी की याद आती है कि कैसे वह उसे साइंस पढ़ाया करता था, जिसकी वजह से उसे साइंस में अच्छे मार्क्स मिलने लगे। उसी दौरान नूरी ने यह भी महसूस किया था कि कोई तो दुख है जो कोशी ने दिल में दबा के रखा हुआ है। या मोनिका भी तहकीकात करते हुए फैक्ट्री पहुंच जाती है। वहाँ एक वर्कर से मोनिका को पता चलता है कि ओसामा कोशी से मिलने आया था। कोशी की बदकिस्मती ये है कि वह अपने माँ बाप और सिस्टर तीनों को गंवा चुका है। मोनिका बताती है कि 3 महीने पहले कोशी की सिस्टर की बीमारी में मौत हुई। उसके बाद उसने सडनली कॉलेज छोड़ा और एक मेटल फैक्ट्री में जॉब पकड़ लिया, मगर ओसामा के मर्डर के 2 दिन बाद उसने वह जॉब भी छोड़ दिया। कोशी और ओसामा दोनों को किसी बात को लेके बहस करते हुए फैक्ट्री के लोगों ने देखा था और ये कोशी युकावा का चेला रह चुका है। तो अब कसाना कोशी की पूछताछ करने युकावा के पास पहुंच जाता है, मगर युकावा कसाना की किसी बात का जवाब नहीं देता। वह कसाना से कहता है कि वह उसे इंट्रोगेट करने की कोशिश ना करे, जिससे कसाना हेल्पलेस फील करता है। मगर अकलमंद मोनिका बुशी ने छुपाया हुआ ओसामा का पेन ढूंढ निकालती है, जिस पर एंटी मूवमेंट के उस सोसाइटी का नाम छपा है। यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी से कसाना को पता चलता है कि ओसामा युकावा से मिलने आया था। तो क्या ओसामा के मर्डर में युकावा भी इन्वॉल्व है? मगर कसाना को गारंटी है कि युकावा ऐसा कुछ कर नहीं सकता। उसे लगता है कि शायद युकावा कोशी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी मोनिका ये बात ढूंढ के निकालती है कि कोशी की सिस्टर अकीना की मौत संदेहजनक हालत में हुई है। उसकी डेड बॉडी एक होटल में पाई गई। अकीना की मौत फैलोपियन ट्यूब फूटने से हुई थी, मतलब वह प्रेग्नेंट थी, मगर वह किससे प्रेग्नेंट थी इसका कुछ पता नहीं चला। अकीना एक पॉलिटिकल रिपोर्टर थी, वह भी उस टेक्नोपोलिस प्रोजेक्ट की तहकीकात कर रही थी। तो अब मोनिका उस होटल पहुंचती है जहां अकीना की लाश पाई गई। वेटर बताता है कि जब वह रूम में आया तो वहाँ 2 वाइन के गिलास पड़े थे। हालांकि उस पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। शायद अकीना से मिलने कोई आने वाला था, मगर वह शख्स या तो आया नहीं या छुपके से चला गया। अकीना की हालत देख के वह शख्स एम्बुलेंस बुलाने के बजाय होटल से भागा क्यों? मोनिका बताती है कि शायद वह शख्स अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था। मोनिका मैनेजर को ओसामा का फोटो दिखाती है। मैनेजर उससे कहता है कि यह आदमी अकीना से लॉबी में मिला था, मगर उस दिन नहीं जब अकीना की मौत हुई। या कसाना कोशी के स्कूल जाता है। वहाँ के टीचर से उसे पता चलता है कि कोशी ने एक रिसर्च क्लब बनाया था जिसमें युकावा ने उसे हेल्प की थी। कोशी भी युकावा की तरह ब्रिलियंट था, दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। युकावा को अपने इस चेले पे बहुत अभिमान था। कोशी, युकावा और अकीना एक फैमिली की तरह थे। अकीना चाहती थी कि उसका छोटा भाई भी उनके डैडी की तरह साइंटिस्ट बने। कोशी के फादर हमेशा एक बात कहा करते थे, जो साइंस को कंट्रोल कर सकता है वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। रात को कसाना युकावा से मिलने उसकी लैब जाता है। वो उससे कहता है जो भी बात है वो खुल के करे। युकावा कसाना से कहता है कि कोशी कुछ भयानक करने के चक्कर में है। जब ओसामा ने उसे वह क्लिप दिखाई तभी वह समझ गया था कि इसके पीछे कोशी है। उस वेयर हाउस की दीवार पे होल करने के पीछे जो गन इस्तेमाल की गई थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन थी, जिसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। 2 मेटल रॉड के बीच कोई दूसरे मेटल का टुकड़ा रख के उन मेटल रॉड को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाए तो बीच में रखा मेटल का टुकड़ा हेवी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बुलेट की तरह काम करता है और रॉड के बीच से तेजी से निकल के कई किलोमीटर दूर जा सकता है, जिससे टारगेट को हिट किया जा सकता है। वेयर हाउस में मेटल के टुकड़े के बदले सिरेमिक इस्तेमाल किया गया था, जो हल्का भी होता है और टकराने के सबूत भी पीछे नहीं छोड़ता। ओसामा ने युकावा के इंटरव्यू में एक ही आखिरी सवाल उससे पूछा था, क्या ऐसी गन इस्तेमाल करके किसी को मारा जा सकता है? युकावा ने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन का वजन 100 किलो के आसपास होता है, तो ऐसी गन को इस्तेमाल करना प्रैक्टिकल नहीं, इसलिए इस तरह की गन वॉरफील्ड में इस्तेमाल नहीं की जा सकती।
कसाना को लगता है कि कोशी इस गन को इस्तेमाल करके कुछ करने जा रहा है और होटल में हुई उसकी सिस्टर की संदेहजनक मौत इसके पीछे की वजह है। होटल में उसके सिस्टर को बीमार हालत में छोड़ के जाने वाला वह शख्स उसका टारगेट हो सकता है। ओसामा इस बात को जान गया था तो शायद कोशी ने उसे मार दिया, मगर युकावा मानने को तैयार नहीं कि कोशी साइंस का इस्तेमाल करके किसी का मर्डर कर सकता है। कसाना उससे कहता है कि जिसके सर पे बदले की आग सवार है उसे किसी चीज का होश नहीं रहता, हालात लोगों को बदलते हैं। कसाना की बातें सुन के युकावा उस पे गुस्सा हो जाता है। यहाँ एक दिन नूरी को कोशी का फोन आता है। वो उसे बताती है कि पुलिस और युकावा उसे ढूंढ रहे हैं, तो उसके दिमाग में जो भी इरादे हैं वो उन्हें निकाल दे। यहाँ युकावा गहरी सोच में होता है कि तभी बुशी उसके पास आके उससे कहता है कि उस दिन इंटरव्यू के वक्त ओसामा का पेन खराब हो गया था, तो उसने मुझसे पेन मांगा, मगर एक एक्स्ट्रा पेन उसके जैकेट में ऑलरेडी था, तो उसने मुझसे पेन क्यों मांगा, उसने वह पेन यूज क्यों नहीं किया। बुशी की बातें सुन के युकावा भी सोच में पड़ जाता है। अब वह मोनिका के साथ ओसामा के अपार्टमेंट पहुंचता है, जहाँ पेन स्टैंड में उसे वह पेन मिलता है, मगर वह पेन नहीं, वॉइस रिकॉर्डर होता है। मोनिका वह पेन कसाना को देती है जिसमें पेन ड्राइव है। कसाना उसे लैपटॉप से कनेक्ट करता है जिसमें उसे उस वक्त की ऑडियो फाइल दिखाई देती है जब ओसामा का मर्डर हुआ था। उसमें छपी बातचीत से पता चलता है कि ओसामा का मर्डर मूवमेंट लीडर नकाशा ने किया है। तो अब नकाशा को अरेस्ट किया जाता है। नकाशा बताता है कि उस दिन ओसामा ने उसे अपने अपार्टमेंट पे बुलाया। उसे ओजा के सीक्रेट लव स्टोरी का पता चला था जिसका प्रूफ उसके पास था। मुझे लगा वो ओजा को ब्लैकमेल करके सुपर टेक्नोपोलिस के प्रोजेक्ट को रोकना चाहता है, मगर ओसामा को उन सबूतों के जरिए अपना आर्टिकल छाप के ओजा को एक्सपोज करने की पड़ी थी। मुझ पे भारी कर्जा हुआ था। मैं हमारे मूवमेंट की सारी बातें ओजा के सेक्रेटरी जेकब को बता के उससे वक्त वक्त पे पैसे निकालता था, मगर मेरा कर्जा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओसामा वह इन्फॉर्मेशन अगले दिन पब्लिक के सामने लीक करने वाला था जिससे ओजा का करियर तबाह हो जाता, और अगर ओजा चला जाता तो मेरे पैसे कमाने का जरिया भी खत्म हो जाता। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैंने वहां पड़ा एस्ट्रे ओसामा के सर पे मार के उसे मौत के घाट उतारा। मैंने ओजा का वह लैपटॉप जेकब को बेचा जिसमें वह सबूत थे। वह सबूत दरअसल ओजा और उस औरत के बीच की मैसेजिंग थी। अब ये बात मोनिका और कसाना युकावा को बताते हैं। तीनों जान जाते हैं कि ओजा का जिसके साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा था वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अकीना ही थी। वह ओजा से प्रेग्नेंट थी और उस दिन होटल में ओजा ही था जो अकीना को बीमार हालत में छोड़ के भागा था। कसाना को अफसोस है कि काश वो सबूत उसके हाथ लगते तो वो ओजा को अरेस्ट कर लेता। कसाना भी अब समझ गया है कि कोशी ने वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन क्यों बनाई है, क्योंकि कोशी का असली टारगेट ओजा है। दरअसल ओसामा कोशी को हत्या करने से रोकना चाहता था। उसे लगता था कि उसका आर्टिकल छपने के बाद ओजा तो वैसे भी पब्लिक के सामने एक्सपोज होने वाला है, मगर कोशी के सर पे खून सवार था, इसलिए ओसामा को वह सब सबूत पब्लिक के सामने लाने की जल्दी पड़ी थी ताकि वो कोशी के मर्डर प्लान को रोक सके। युकावा पूछता है कि मगर ओसामा को कोशी के दिमाग में चल रहे रिवेंज प्लान के बारे में कैसे पता चला, और जो सबूत अकीना के मोबाइल पे थे वो ओसामा के पास कैसे गए। जरूर कोशी और ओसामा के बीच कोई और शख्स है। युकावा को लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नूरी हो सकती है, क्योंकि वही एक है जो कोशी के करीब थी। तो अब युकावा और मोनिका नूरी से मिलते हैं। वो नूरी से कहते हैं कि अगर वह नहीं चाहती कि कोशी को मर्डर के जुर्म में फांसी हो तो अभी वक्त है उसे रोकने का। तो अब नूरी बताती है कि कोशी ने उसे फोन करके बताया कि वो ओजा की स्टोन फाउंडेशन सेरेमनी में जाके उसकी हत्या करने वाला है। नूरी मोनिका से मिन्नतें करती है कि वो कोशी को बचाए। वो बताती है कि कोशी ने एक अजीब डिवाइस बनाया है जो शायद वो हत्या में इस्तेमाल करने वाला है। ओजा उसकी सिस्टर के मौत की वजह था जिसका वो बदला लेना चाहता है। मैं ओसामा को पहले से जानती थी, वो अच्छा इंसान था। मैंने उसे सारी बात बताई। मैंने उसे कोशी के पास पड़े अकीना के मोबाइल से चुराई वह सब मैसेजिंग की फाइल्स दी जो अकीना और ओजा के बीच हुई थी। हम दोनों ने सोचा अगर ओजा पहले ही पब्लिक के सामने एक्सपोज हुआ तो उसे अरेस्ट किया जाएगा और कोशी उसकी हत्या नहीं कर पाएगा। कोशी से ही मुझे पता चला कि युकावा से उसे इस गन का फॉर्मूला मिला। युकावा को यह मंजूर नहीं कि कोशी अपना साइंस का नॉलेज मर्डर करने के लिए इस्तेमाल करे। उसे भरोसा है कि वह कोशी को मर्डर करने से रोक सकता है। यहाँ कोशी अपनी गन को फाइनल टच देने में लगा है। उसे उसकी सिस्टर अकीना की याद आ रही है। उसकी मौत कोशी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब ओजा उसकी आखिरी टारगेट था। ओजा ने अपने हर भाषण में कोशी के फादर से चुराई हुई लाइन इस्तेमाल करना शुरू किया था कि जो साइंस को कंट्रोल कर सकता है वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। उसकी वह बातें सुन के कोशी अंदर ही अंदर गुस्सा हो गया था। उसे पता था ओजा ने उसके फादर की ये लाइन अकीना से सुनी होगी। अब कोशी ओजा के मर्डर की प्लानिंग शुरू करता है। मोनिका को लगता है कि युकावा कोशी को लेकर टेंशन में है, तो कसाना उससे कहता है कि वो कोशी की वजह से नहीं, इस बात से टेंशन में है कि कहीं साइंस बदनाम ना हो। अब स्टोन फाउंडेशन सेरेमनी
दूसरे दिन पे आ जाता है। एक मिनिस्टर की जान खतरे में है। इस बात से कसाना टेंशन में आता है तो वह ओजा को प्रोटेक्ट करने की तैयारी शुरू करता है। यहाँ ओजा भी दरवाजे के आड़ जेकब की बातें सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि सेरेमनी के वक्त उस पर जानलेवा हमला होने वाला है। मोनिका जेकब पे गुस्सा होती है कि अगर होटल में ओजा अकीना को सीरियस हालत में नहीं छोड़ के चला जाता तो ना उसकी मौत होती ना ये नौबत आती। उसे लगता है कि ओजा को पुलिस के सामने कन्फेस करना चाहिए। जेकब उससे कहता है कि बिना किसी सबूत के वह आरोप ना करे। जिमी उससे कहता है कि सबूत तो तुम लोगों ने पहले से मिटा दिए हैं। यहाँ ओजा को वो रात याद आती है जब पेट की ट्यूब फटने से अकीना घायल हुई थी। वो तो एम्बुलेंस को कॉल करने वाला था, मगर जेकब ने उसे रोका, क्योंकि जिससे दुनिया को पता चल जाता कि ओजा एक रिपोर्टर लड़की के साथ होटल में है, उसका पॉलिटिकल करियर चौपट हो जाता। तो जेकब ने उसे भागने की सलाह दी। ओजा जेकब से पूछता है कि क्या उस वक्त मेरा अकीना को मौत के मुंह में छोड़ के आना सही डिसीजन था। जेकब कहता है तुम्हारी पोजीशन को देख के वही सही डिसीजन था। यहाँ कसाना युकावा को फोन करके कहता है कि वह चाहता है कि कल वह सेरेमनी के लोकेशन पे उसके साथ आए। युकावा कसाना से कहता है कि जब ये मामला निपट जाएगा मैं तुम्हें अपनी हाथ की कॉफी पिलाऊंगा। वह सुन के कसाना मुंह आड़ा टेढ़ा करता है, क्योंकि युकावा बहुत बुरी कॉफी बनाता है। दूसरे दिन लोकेशन पे सब पुलिस कोशी की तलाश में है। सेरेमनी के आसपास के पूरे इलाके की छानबीन हो रही है। यहाँ कोशी पासी की एक पहाड़ी पे एक वैन के साथ पहुंच जाता है। वैन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन रखी है। पहाड़ी से सेरेमनी वाली जगह साफ दिखाई देती है। तो यहाँ ओजा स्टोन फाउंडेशन के लिए निकल पड़ता है। फाउंडेशन सेरेमनी के बाद उसे बेसबॉल स्टेडियम जाना है। ओजा के मन में अकीना की यादें ताज़ा हो जाती है। अकीना ने उससे कहा था कि टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इस देश को पर्यावरण की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी तो किसी और देश को भी बेची जा सकती है। ओजा ने उससे कहा था कि जापान को टेक्नोलॉजी में दुनिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो उस पर अकीना ने उसे अपने फादर की वह लाइन कही थी, जो साइंस को कंट्रोल कर सकता है वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जो बात ओजा को अच्छी लगी थी। अब ओजा की बातों से पता चलता है कि जिसे हम विलन समझ रहे थे वो विलन नहीं, दिल का अच्छा है। वह जेकब से कहता है कि वो मौत से नहीं डरता, मगर वो नहीं चाहता अकीना का भाई उसके मर्डर के जुर्म में फांसी चढ़े। अकीना ने अपने भाई को लेके काफी सपने देखे थे। जेकब उससे कहता है कि वह सेरेमनी पे फोकस करे, उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस वहां तैनात है। ओजा सेरेमनी के लोकेशन पे पहुंचता है। फाउंडेशन की जगह पूजा की जाती है। ओजा के हाथों सब रिचुअल्स भी होती है, मगर किसी भी तरह का हमला नहीं होता। तभी पुलिस को वो वैन मिलती है जिसमें गन रखी है, मगर कोशी नहीं मिलता। कसाना युकावा के साथ वहां पहुंचता है। गन को देख के युकावा कसाना से कहता है कि ये नकली गन है, इससे तो 10 फीट की दूरी तक भी गोली नहीं मारी जा सकती। तभी हमें कोशी एक बड़ी गन के साथ किसी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पे दिखाई देता है। युकावा कसाना से कहता है कि कोशी सेरेमनी में नहीं, ओजा को कहीं और मारने की तैयारी में है, और वो ओजा को ऐसी जगह मारेगा जहाँ ओजा अकेला खड़ा हो। ओजा को मारने के लिए कोशी दूसरों की जान खतरे में नहीं डालेगा। उसने जानबूझ के नूरी के जरिए हमें गुमराह करने की कोशिश की है। अब जब ओजा का उस दिन का स्केड्यूल देखा जाता है तो पता चलता है कि ओजा बेसबॉल स्टेडियम भी जाने वाला है, जहां ओजा खुद बॉलिंग को पिच करने वाला है। तो अब युकावा कैलकुलेट करता है कि स्टेडियम में खेल रहे ओजा को शूट करने के लिए कितनी दूरी पे गन को रखना चाहिए। अब ये सब स्टेडियम की तरफ निकलते हैं, मगर बीच रास्ते युकावा कार रुका के कसाना से कहता है कि वह जाके कोशी को अरेस्ट करे, उससे वह देखा नहीं जाएगा। तो अब युकावा को ड्रॉप करके कसाना आगे निकलता है, मगर जैसे ही वह थोड़ी दूरी पे जाता है वह जान जाता है युकावा ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। जहाँ युकावा कार से उतरा वही कहीं आसपास कोशी ने गन इंस्टॉल की है। यहाँ ओजा ग्राउंड में खेलने के लिए उतरता है तो कोशी स्टेडियम में एंट्री करता है। वह स्टैंड में बैठ के अपना टैबलेट निकालता है जिसमें उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन का रिमोट है। अब जैसे ही ओजा पिचर की पोजीशन पे जाता है, कोशी उसे टारगेट करता है और लॉन्च का बटन दबाता है, मगर गन फायर नहीं होती। कोशी को समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम हुआ। तभी उसे टैबलेट पे युकावा का फोन आता है। युकावा उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन से किसी इंसान को रिमोट के जरिए टारगेट नहीं किया जा सकता, उसे मैन्युअली शूट करना पड़ता है। अब गन का कंट्रोल मेरे हाथ में है। तुमने गन को बहुत अच्छी तरह से बनाया है और अंदर रखी बुलेट का फॉर्मूला भी अच्छी तरह से बनाया है ताकि वह परफेक्ट टारगेट पे लगे, मगर तुम्हारा इरादा गलत है। कोशी कहता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तभी कसाना और मोनिका युकावा के यहाँ पहुंच जाते हैं। युकावा कोशी से कहता है कि तुम्हारे फादर ने यूएस आर्मी के लिए लैंडमाइन बनाए, मगर वॉर खत्म होने के बाद जमीन में बचे हुए उन लैंडमाइन के कांटेक्ट में एक छोटा बच्चा आया। लैंडमाइन फट गया, बच्चे के चितड़े उड़ गए। तभी तुम्हारे फादर को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। हालांकि बाद में उन्होंने ऐसे लैंडमाइन को ढूंढ निकालने के लिए सेंसर बनाया, मगर उन्हें पता चला जो आदमी साइंस पे कंट्रोल कर सकता है वो कितनी तबाही मचा सकता है। वह एक वार्निंग थी जो उन्होंने दुनिया को दी थी। साइंस इंसान को आबाद करने के लिए होता है, ना कि बर्बाद।
और इसी पश्चाताप से उन्होंने सुसाइड की थी। तुम्हारी सिस्टर ने भी अपनी जर्नलिज्म के जरिए जन जागृति का काम किया है। क्या तुम्हारी इस तरह हत्या करने से उन दोनों की आत्मा को शांति मिलेगी? मैंने भी साइंस तुम्हें इसलिए नहीं सिखाया कि तुम उसका इस्तेमाल करके मर्डर करो। अगर तुमने ये कदम उठाया है तो इसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। तो अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ से ओजा को टारगेट करके उसे खत्म कर सकता हूँ। अब तुम्हारे हाना पे ओजा की जिंदगी है। युकावा की बातें सुनकर कसाना शौक होता है और उस पे गन तान देता है, मगर उसकी परवाह किए बगैर युकावा बटन की तरफ मुड़ता है। मगर कोशी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह युकावा से माफी मांगता है और गन डीएक्टिव करता है। ओजा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और अकीना के मौत की जिम्मेदारी का स्वीकार करते हुए वो अपने आप को पुलिस के हवाले करता है। टेक्नोपोलिस प्रोजेक्ट पे रोक लगाई जाती है तो कोशी अपनी पढ़ाई आगे जारी रखता है, जिससे नूरी भी खुश होती है। युकावा को उसके काम के लिए यूएस बुलाया जाता है तो कसाना को कॉफी पिलाने का काम बुशी को करना पड़ता है। ऑफ कोर्स वो कॉफी बहुत ही बुरी होती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।